प्रभु यीशु का जन्म और प्रारंभिक जीवन। प्रभु यीशु का जन्म लगभग 2000 साल पहले बेथलेहेम, जिसे आज का इजराइल है, में हुआ था। उनकी माता का नाम मरियम था और उनके पिता का नाम यूसुफ था। उनकी माता मरियम का विवाह यूसुफ से हुआ था और वह दोनों ईश्वर में विश्वास करने वाले थे। यीशु का जन्म एक अद्भुत घटना थी, क्योंकि मरियम का गर्भ बिना किसी भौतिक संबंध के हुआ था, जिसे कुंवारी जन्म, वर्जिन बर्थ कहा जाता है, और इसे ईसाई धर्म में एक विश्वास के रूप में माना जाता है। यीशु का जन्म उस समय हुआ था जब यहूदियों पर रोम साम्राज्य का शासन था और उनका समाज अत्यधिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक रूप से विभाजित था। यहूदियों की पवित्र पुस्तक तलमूद और पुराने नियम में मसीह के आगमन की भविष्यवाणी की गई थी और यीशु को उन भविष्यवाणियों के अनुसार मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया गया। यीशु का बचपन और युवावस्था। यीशु के बचपन और युवावस्था के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। बाइबल के अनुसार यीशु बचपन में बहुत ही सामान्य जीवन जीते थे। वे यूसुफ के साथ लकड़ी का काम करते थे और एक सामान्य यहूदी परिवार में बड़े हुए। यह कहा जाता है कि उनका ज्ञान और समझ बचपन से ही असाधारण था। एक घटना के रूप में जब वे 12 वर्ष के थे, वे यरूशलेम के मंदिर में गए और धार्मिक विद्वानों से बहस करते हुए अपनी समझ का परिचय दिया। यीशु का सार्वजनिक जीवन और उपदेश। बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का अवतरण। प्रभु यीशु ने लगभग 30 वर्ष की आयु में अपना सार्वजनिक जीवन शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने जॉर्डन नदी में बपतिस्मा लिया, जो उनके कर्तव्य और ईश्वर के आदेश के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता था। बपतिस्मा के दौरान पवित्र आत्मा ने उन पर अवतरण किया और एक आवाज सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिसमें मैं प्रसन्न हूँ। उपदेश और शिक्षा। प्रभु यीशु ने अपने जीवन में बहुत सारे उपदेश दिए, जिनमें से कुछ सबसे प्रसिद्ध है पहाड़ी पर उपदेश, सर्मन ऑन द माउंट, और 40 दिन का उपवास, 40 डेज ऑफ फास्टिंग। उनका मुख्य संदेश प्रेम, दया और परमेश्वर के प्रति समर्पण था। उनके उपदेशों में यह बातें प्रमुख रूप से शामिल थीं। प्रेम और दया। तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हारा अपमान करते हैं उनसे प्रार्थना करो। न्याय और करुणा। तुम न्याय से अधिक करुणा दिखाओ। आध्यात्मिक समर्पण। जो अपनी आत्मा को खोते हैं वही उसे पाएंगे। यीशु ने जीवन के हर पहलू में धार्मिकता, सच्चाई और मानवता का पालन करने की शिक्षा दी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य स्वर्ग का हर व्यक्ति के अंदर है और उसे केवल सच्चे मन से परमेश्वर के प्रति समर्पण की आवश्यकता है। चमत्कारी कार्य। प्रभु यीशु का जीवन चमत्कारी कार्यों से भरा हुआ था। बाइबल के अनुसार उन्होंने सैकड़ों चमत्कार किए, जैसे बीमारियों का उपचार। उन्होंने अनेकों को शारीरिक और मानसिक बीमारियों से मुक्ति दिलाई। मृतकों को जीवित करना। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण लाजर का है, जिसे उन्होंने 4 दिन बाद मृत्युलोक से जीवित किया। पानी पर चलना और तूफान को शांत करना। एक बार वे अपने शिष्यों के साथ नाव में थे जब एक भयंकर तूफान आया। उन्होंने तूफान को शांत किया और पानी पर चलकर नाव तक पहुंचे। रोटी और मछली से अन्न का बंटवारा। एक बार उन्होंने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 लोगों को भोजन कराया। इन चमत्कारी कार्यों ने उन्हें लोगों के बीच एक महान धार्मिक नेता और मसीहा के रूप में स्थापित किया। यीशु का दुख और क्रूस पर मृत्यु। प्रभु यीशु का जीवन एक बलिदान के रूप में समाप्त हुआ। उनका प्रमुख उद्देश्य था मानवता के पापों के लिए अपने प्राणों की आहुति देना। यीशु को उनके उपदेशों और चमत्कारों के कारण धार्मिक नेताओं द्वारा खतरा माना गया और वे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यीशु को झूठे आरोपों में फंसाया गया और उन्हें रोम के गवर्नर पिलातुस के पास भेजा गया, जिन्होंने अंततः उन्हें क्रूस पर चढ़ाने का आदेश दिया। यह घटना क्रूस पर चढ़ाई, क्रूसिफिकेशन के रूप में जानी जाती है। यीशु ने क्रूस पर चढ़ते समय कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। उनका यह अंतिम वचन मानवता के प्रति उनके प्रेम और दया को दर्शाता है। यीशु का पुनरुत्थान और आकाश में आरोहण। प्रभु यीशु की मृत्यु के 3 दिन बाद उनका पुनरुत्थान हुआ। उनके अनुयायी यह देखकर हैरान रह गए कि उनका शरीर कब्र से गायब था और फिर उन्हें यीशु ने जीवित रूप में दर्शन दिए। यह घटना ईसाई धर्म में पुनरुत्थान, रिसरेक्शन के रूप में जानी जाती है और यह ईसाई विश्वास का मूल स्तंभ है। पुनरुत्थान के बाद उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वे सभी देशों में उनका संदेश फैलाएं। ईसा के बाद
उन्होंने अपने शिष्यों के सामने आकाश में आरोहण किया और उन्होंने वादा किया कि वह फिर से पृथ्वी पर वापस आएंगे। इस घटना को आरोहण असेंशन कहा जाता है और इसे ईसाई धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रभु यीशु की शिक्षा और उनकी विरासत। प्रभु यीशु का जीवन केवल एक धार्मिक नेता का नहीं था, बल्कि उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शन का एक स्रोत है। उनका संदेश आज भी दुनिया भर में फैल चुका है और ईसाई धर्म के अनुयायी उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। प्रेम और दया। यीशु ने हमेशा प्रेम और दया की शिक्षा दी। उनका कहना था कि केवल उन लोगों से प्रेम करो जो तुमसे प्रेम करते हैं। यह सामान्य बात है। सच्चा प्रेम तो उन लोगों से करना है जो तुम्हारे शत्रु है। यही जीवन की सच्ची शक्ति है। आत्मबलिदान। प्रभु यीशु का जीवन आत्मबलिदान का प्रतीक है। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि संसार के पापों को दूर किया जा सके। उनका बलिदान हमें यह सिखाता है कि किसी के लिए अपने स्वार्थ को त्यागना ही सबसे बड़ा प्रेम है। निष्कर्ष। प्रभु यीशु मसीह का जीवन एक प्रेरणा है जो आज भी संसार भर के करोड़ों लोगों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत है। उनके द्वारा दी गई शिक्षा, उनके चमत्कारी कार्य और उनका बलिदान हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्चा प्रेम, दया और समर्पण ही सबसे महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह का संदेश यह है कि हर व्यक्ति को अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना चाहिए और हमें हमेशा अपने जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों का पालन करना चाहिए।